हेलो एवरीवन, आज हम इस सिंपल ड्रेस को डिज़ाइनर ड्रेस में कन्वर्ट करने का फुल प्रोसेस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए फर्स्टली हमको एक सुई धागा चाहिए। नेक्स्ट हमने एक पेपर पे ये फ्लावर कट कर लिया था, उसे जहाँ हमें ये फ्लावर बनाना है उधर अच्छे से सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे। देखिए, मैं हर फ्लावर के पेटल को अच्छे से सिक्योर कर लिया है। अभी हम उसे ड्रॉ कर लेंगे। हमें ये बहुत केयरफुली ड्रॉ करना है। देखिए, कुछ इस तरीके से हमें सभी पेटल्स को अच्छे से ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद हमें उस फ्लावर के पेपर को वहाँ से रिमूव कर देना है और सेंटर में एक सर्कल ड्रॉ करना है। नेक्स्ट हमें रेड कलर का एक फैब्रिक लेना है। उसे इस तरीके से फ्लावर की जो पेटल्स है उसे मेजरमेंट करना है कि कितनी चौड़ाई हमें लेना है। उसे मेजरमेंट करने के बाद हमें उसे कट कर लेना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको 2 इंचेस हमेशा एक्स्ट्रा लेना है। कट करने के बाद हमें उस फैब्रिक के पीस को लेना है और उस पेटल पे कुछ इस तरीके से रखते हुए हैंड से स्टिचिंग कर लेना है। ध्यान से देखिए, मैंने जो पेटल्स ड्रॉ किया था मैंने उसी के ऊपर ही फैब्रिक के पीस को रखते हुए हैंड स्टिचिंग कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल फ्लावर के पेटल के शेप में उसे स्टिच कर लेना है, राउंड शेप देते हुए हल्का हल्का। देखिए, ये मेरा स्टिचिंग करके हो चुका है कुछ इस तरीके से। अब मैं उसे एक नॉट टाई कर दूंगी और इसके ऊपर मैं एक मशीन से सिक्योरली एक बार फिर से स्टिच कर लूँगी। देखिए, मैंने इसे स्टिच कर लिया। स्टिचिंग के बाद ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अभी हमें इस तरीके से स्लोली एक एक ऐसी प्लेट्स बनाना है। सही तरीके से प्लेट्स बनने के बाद हमें उसे सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेना है। ये हमारा कितना प्यारा बन के आया है और अभी हम उस पे एक स्टिचिंग कर लेंगे कि ये हिले ना। देखिए कितने अच्छे से हो चुका है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे एंड नेक्स्ट हम सेकेंड पेटल्स बनाना शुरू करेंगे। उसके लिए हमें उसके जस्ट बाजू से ही हमने जो ड्रॉ किया था उसके ऊपर वो फैब्रिक का पीस रखते हुए स्टिच कर लेना है और हमें डबल स्टिच करना है। कुछ इस तरीके से देखिए, मैं स्टिच कर रही हूँ। डबल स्टिच करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। सेम वही प्रोसेस के साथ हमें इस पर भी इस तरीके की प्लेट्स बनाना है। सेफ्टी पिन से सिक्योर करना है ताकि ये हिले ना और इसके ऊपर एक स्टिचिंग कर लेना है। ये हमारे 2 पेटल्स बन के रेडी है। अब हम बाकी के 3 पेटल्स भी सेम यही प्रोसेस के साथ बनाएंगे। ये देखिए, हमने लास्ट वन भी बना लिया है और ये हमारा फ्लावर बन के रेडी हो चुका है। कितना प्यारा लग रहा है। अभी सेंटर पॉइंट के लिए हमने 3 इंचेस की एक पट्टी लिया है। उसे हम इस तरीके के सर्कल में, जो हमारा सर्कल हमने बनाए थे उस पर इस तरीके से रखते हुए स्टिचिंग कर लेंगे मशीन से। देखिए, स्टिचिंग के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो हमें इसके स्टार्टिंग में सुई धागा लेना है और उसमें सुई धागे से कच्ची सिलाई कर लेना है। कुछ इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद हमें उसे धागे को पकड़ के खींचना है, जिससे ये पूरा फैब्रिक एक जगह जमा हो जाएगा और वहाँ पर हमें नॉट टाई से उस धागे को टाइट कर लेना है। नेक्स्ट हमें इसे बीड्स से डिज़ाइन करना है। इसके लिए मैंने 2 डिफरेंट साइज़ के बीड्स लिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमें फैब्रिक के नीचे साइड से सुई धागे को निकालना है, उसमें कुछ बीड्स पुराना है एंड फिर उसे इस तरीके से रखते हुए हमें वहाँ पर सुई धागे से टक कर लेना है। देखिए, और धागा नीचे से निकालना है। फिर वहीं से ही उस सुई धागे को डबल से बाहर की तरफ निकालना है और सभी बीड्स में से दोबारा पुराना है, ताकि हमारी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी मज़बूत हो जाए। इसे रिपीटिंग प्रोसेस बोलते हैं। अगर हमें कोई भी डिज़ाइन थोड़ा मज़बूत चाहिए होता है तो हमें इस तरीके की रिपीटिंग प्रोसेस करते हैं ताकि वो मज़बूत रह पाए।
सेम यही प्रोसेस यूज़ करके हम आगे के भी बीड्स को पुराएंगे सुई में और उसे भी इस तरीके से सिल लेंगे रिपीटिंग प्रोसेस में। ये हमारे फ्लावर की बीड्स या आउटलाइन वाला डिज़ाइन बनकर रेडी है। नेक्स्ट हमें फ्लावर के नीचे लाइनिंग वाला एक डिज़ाइन बनाना है, तो इसके लिए हमें जिस तरीके की लाइनिंग चाहिए उस तरीके की लाइन्स हम ड्रॉ करेंगे। देन फिर हम एक सुई धागा लेंगे और फैब्रिक के नीचे साइड से सुई को निकालेंगे और उसमें बीड्स को पुराएंगे और फिर जितनी हमारी लेंथ है लाइन की उतनी हमें बीड्स को पुराना है एंड लास्ट में हम ये राउंड शेप वाला बीड्स को पुराएंगे। ये हमारी लाइन की एंडिंग में हम पुराएंगे एंड हमें वहाँ पे इसे सिल लेना है। जहाँ हमारी लाइन एंड होती है वहाँ हमें इसे टक करके सिल लेना है। अच्छी मज़बूती से हम इसके पीछे साइड इसे सिल लेंगे, एक नॉट बांध देंगे। नेक्स्ट हमें इसे ग्लू से चिपका लेना है ताकि हमारी ये जो शेप है वो अच्छे से सिक्योर रहे। कुछ इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हमें ग्लू लगाते जाना है और जिस तरीके का हमें शेप चाहिए बीड्स का उस तरीके से बीड्स की लाइनिंग को घुमाते हुए ग्लू डालना है और उसे हमें चिपकाते हुए जाना है। देखिए कुछ इस तरीके से। यही सेम प्रोसेस के साथ हम बाकी की भी लाइनिंग्स तैयार कर लेंगे। देखिए हमने लाइनिंग वाला डिज़ाइन भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमें इसके मिडल पार्ट पे फोकस करना है। इसके लिए हमें राउंड वाले शेप के एक साइड से सुई धागे को निकालना है और उसमें ये राउंड शेप वाले बीड्स को पुराना है। जितना बड़ा हमारा राउंड शेप है उसके अकॉर्डिंग ही हमें इस बीड्स को पुराना है। देखिए कुछ इस तरीके से मैं उसका मेजरमेंट ले रही हूँ। इस तरीके से गोल घुमाते हुए हमें मेजरमेंट कर लेना है। अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो निकाल लेना है एंड फिर हमें उसकी जहाँ ये ख़त्म हो रहे हैं वहाँ पर सुई धागे को डालना है और पीछे साइड से निकालना है कुछ इस तरीके से। फिर हमें इसे अच्छे से वहीं से ही रिटर्न वापस सुई धागे को निकालना है और उन्हीं बीड्स में से देखिए मैंने निकाला है और उन्हीं बीड्स में वापस रिटर्न पुराना है। ये वही रिपीटिंग प्रोसेस है, मैंने आपको बताया था ये क्यों किया जाता है, तो वही सेम प्रोसेस हमें इसमें भी करना है। नेक्स्ट हमें इसे भी ग्लू के साथ चिपकाना है। राउंड शेप में ग्लू डालना है हमें और फिर इस बीड्स की लाइनिंग को हमें उस पर रखते जाना है कुछ इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हमें पूरे सर्कल को कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट करने के बाद हमें नीचे साइड से सुई को बाहर निकालना है मिडल में से, एकदम मिडल में, सर्कल के एकदम मिडल से हमें सुई को बाहर निकालना है। इसमें बारीक वाले बीड्स को पुराना है और कुछ इस तरीके से डिज़ाइन देना है। उसके लेंथ को मार्क करके हमें बीड्स को पुराना है और कुछ इस तरीके से देखिए उस सर्कल से हमें मार्क करना है बीड्स को और वो सर्कल के अंदर ही हमें वो बीड्स की लाइनिंग को टक करना है। मतलब वहाँ से हम सुई डालेंगे सर्कल के अंदर से एंड हमें नीचे साइड उसे अच्छे से नॉटाई से मज़बूत कर देना है। एंड सेम वही प्रोसेस के साथ हम वैसी ही लाइनिंग और भी बनाएंगे और पूरे सर्कल को इस तरीके के डिज़ाइन से कवर कर देंगे। देखिए पूरी तरीके से बनने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ये हमारा डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्लीव्स पे डिज़ाइन करना बताऊंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी और भी वीडियोस के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।